और आज की तारीख में तब इतना डिस्पोजेबल पैसा भी नहीं होता था कि आप सिर्फ बाइकिंग के लिए बाइक निकाल लो और जाओ कहीं। मेरे पास भी ना मतलब बहुत पहले जब मैं बाइक चलाता था तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रखा है कि मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि बाइक पे सेफ नहीं है इतना ज़्यादा, बट कीड़ा था बाइकिंग का बहुत ज़्यादा। छोटा सा एक रेडिएटर बाहर आ रहा है, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि यार प्रॉपरली इसको ना डिज़ाइन नहीं किया गया, कुछ जोड़ा गया है, जुगाड़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं। होंडा भी महान है ऐसे देखा जाए ना। मुझे एक कंप्लेंट है इससे पहले कि हम बात करें इस बारे में। उसका डेली रूट था, उसी स्पीड में गया, उसी स्पीड में गड्ढे में गया एंड ही डाइड ही डाइड नहीं है। ओके। उसकी नाइट की हाइट ही इतनी हो और इसको फिर मैं ऊपर माउंट कर दूंगा। ओके, ठीक तो है। पूरा फोर्क सामने से ऊपर उठेगा, अच्छा। पीछे से भी ऊपर उठाएंगे इसको, ओके, हाँ। तो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। तो सर सबसे पहले वेलकम बैक टू चैनल। थैंक यू। हमने सर साथ में ही आई थिंक एक ब्रेक के बाद में हमने साथ में राइडिंग जर्नी स्टार्ट करी है अपनी 5 साल पहले ना। करेक्ट। मैंने आई थिंक आई थिंक ईयर 2000 होंडा में। यस That is when we purchased the bike. यस आपने 350. यस 2020 में ली थी, मैंने 21 में ली थी। Okay. आई थिंक ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 7 साल बाद जो है बाइक राइडिंग स्टार्ट करी थी मैंने तब उस टाइम। Okay. आपने कितने साल बाद जो है स्टार्ट करी? मैंने कॉलेज टाइम के बाद, सो यू कैन से आफ्टर 91 92 मैंने 2000 में शुरू करी। ओके। 92 मान लीजिए। हाँ। तो ये करीब मेरे ख्याल 92 से कितने 30 साल? 30 साल हो गए तकरीबन। 30 साल बाद अचानक क्या आया, मतलब कैसे एकदम कीड़ा जाग गया कि चलो बाइक शुरू करते हैं, चलाते हैं? और मेन बात ये है कि फैमिली ने क्या बोला, वाइफ ने क्या बोला? अचानक से कीड़ा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कुछ मतलब जब आप कॉलेज में होते हो तो बाइक वगैरह चलाते थे। हमारे पास एक घर में होती थी ESD, तो वो चला लेता था मैं कभी कभी। तो लेकिन तब से बाइकिंग का एक कीड़ा था जो कि लेटेंट पड़ा हुआ था, डोरमेंट वोल्केनो जिसको कहते हैं अंदर। तो फिर इंसान कॉलेज से निकल के फिर जॉब में लग गए, फिर जॉब की जीवन की आपाधापी में लग गए, एक बार उस चक्रव्यूह में फंस गए। फिर आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सही बात है। फिर जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपना खड़ा हो जाते हैं, तो फिर आपको ध्यान आता है यार फिर से वो टाइम जिया जाए जो पीछे रह गई थी ख्वाहिशें करने की, या मतलब थोड़ा बहुत इंडल्ज हुए थे उसमें, और लेजर नहीं हुए थे तब तो शायद कॉलेज जाने के लिए कुछ काम हो उसके लिए ले जाते थे। और आज की तारीख में तब इतना डिस्पोजेबल पैसा भी नहीं होता था कि आप सिर्फ बाइकिंग के लिए बाइक निकाल लो और जाओ कहीं। सही बात आप जाते थे तो किसी काम से जाते थे, ऐसे नहीं था कि यार मैंने बाइकिंग करनी। हाँ, ऐसी कोई चीज ऐसा नहीं था। ऐसे मेरे टाइम में ऐसा नहीं था ऐसा कि राइडिंग करनी है। राइडिंग की मतलब लोग पूछते हैं आपकी भाई साहब क्या आप ठीक तो हो, तबीयत ठीक है, ऐसे ही पैसे तेल बर्बाद करना है, ऐसा था। लेकिन आज जब आप एक लाइफ में एक स्टेज पे पहुंचते हो एंड व्हेन यू कैन फॉर योर ओन गुड, जब आपका पैसा है और आप खर्च रहे हो, तो आप कहते हो चलो यार इसमें मैं आई कैन इंडल्ज। तो वापस से एक कीड़ा काट लिया बाइकिंग का मुझे। यूट्यूब से भी ना ये चीज़ें काफ़ी प्रमोट हो रही हैं कि राइडिंग कल्चर जो है। हाँ, पहले मुझे ध्यान है जब 15 साल पहले मैं राइडिंग करता था, उस टाइम पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था कि हाँ जो है टूरिंग कर रहे हैं और बहुत लोग टूरिंग कर रहे हैं। लिमिटेड लोग जो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे बाइकिंग को लेके, खाली वही थे। I think we should give the credit of this riding culture to the CEO of Enfield, Royal Enfield, Siddharth Lal. I think he deserves the for in India at least, no doubt to bring this biking culture. वरना biking culture तो इंडिया में नहीं था। उन्होंने प्रमोट किया, Royal Enfield promoted those rides, group rides and all those things. So उससे क्या हुआ कि ग्रुप्स फॉर्म हुए, बाद में वो ग्रुप्स एनफील्ड से निकल के कहीं और भी चले गए, वहाँ पे वो कल्चर चालू हुआ। कल्चर स्टार्ट वहीं से हुआ है, ये बात तो सही है। I think we need to give that credit to him. Yes, true. Great thing, great guy, great guy. वाइफ का क्या रिएक्शन था, मतलब उनको तो घर में झटका लगा होगा पूछ लेंगे भाई साहब आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया? आज से 5 साल कम कर लो, आई एम 56 टुडे, सो आई वाज 51. ओके। तो बोले भाई साहब ठीक तो हो, ठीक तो है, गाड़ी दो गाड़ियां हैं घर में, तो जहाँ जाना है गाड़ी में चले जाओ। शौक में आ गए होंगे, क्या हो गया अचानक भाई? इस उम्र में क्या, मतलब ऐसा डायलॉग भी आया, इस उम्र में क्या बाइकिंग का भूत चढ़ गया।
सही बात है। 5 साल पहले जब आपने राइडिंग स्टार्ट करी, आपके पास कोई बाइक थी, छोटी मोटी बाइक थी? नहीं थी। नहीं। तो फिर तो उनके लिए शौक ज्यादा होगा ना। हाँ बिल्कुल। कि अचानक बाइक है भी नहीं, कोई भी नहीं है ना, घर में कोई बाइक नहीं थी, अचानक और राइडिंग का अचानक से कीड़ा राइडिंग स्टार्ट हो गया। शुरू हो गया। और स्टार्टिंग में आपकी होंडा इनस क्यों लिया आपने? देखिए, अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बड़ी बाइक जिसको कहते थे वो एक बुलेट ही होती बुलेट। थी, और बुलेट का क्रेज। बुलेट नहीं थी वो नहीं, थी। वो बुलेट नहीं थी। नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा मैं वही कह रहा हूँ कि उसका नाम जो आरे की बाइक थी उसका नाम बुलेट नहीं था, वो थी बुल्ट। बुल्ट। पंजाबी बुल्ट बोलते हैं और उसको। बुल्ट का क्रेज था उसकी आवाज को लेके। हाँ। और बिल्कुल आराम से एक स्पीड पे 30-40 की स्पीड में डुक 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 करते हुए खरामा खरामा लेजी बाइकिंग वाली। हाँ। वो जो उसका वो जो टोरा है, जिसको पंजाबी में टोरा कहते हैं, वो जो है वो अलग ही है, और वो था मन में। फिर मैंने एक रॉय आरी की बाइक बुक भी करी थी, 650 जो उनकी पहली आई थी। लेकिन डिलीवरी लेते लेते कुछ तो भी हो गया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई बॉम्बे से, कुछ ऐसा हुआ कि मैं ले नहीं पाया। तो फिर जब मैंने ये देखी, इस बाइक का ऐड आया CB350 का। अच्छा। तो होंडा की रिलायबिलिटी तो पहले से ही मालूम थी, वो तो जग जाहिर है, वर्ल्ड ओवर नोन है। तो इसका उन्होंने पहला ऐड जो डाला वो सिर्फ उसका थंप का था। ओके। तो मैंने सोचा होंडा है और थंप वही है जो बुल्ट में मुझे चाहिए, बुल्ट वाला है, तो बस ले लो। मैंने तो यही लेनी है, और अच्छा। मैंने बुक कर दी। एंड आई वाज लकी टू गेट ऑन द फर्स्ट डेट, सब जो पहली डिलीवरी हुई है CB350 की, उसी दिन बाइक आई वाज लकी टू गेट दैट ऑन द सेम डे। जो होंडा ने इस बाइक को, होंडा CB350 को मार्केट किया था, उसमें थंप एक मतलब मेन रीजन था कि हाँ भाई ये भी एक बाइक है जो कि आरी बुलेट के जो है टक्कर की है। ये आप कह सकते हो उन्होंने नकल करी, उसकी नकल करी है। मार्केट एक हिसाब से बुलेट और जो उसकी आगे पीछे की बाइक्स हैं क्लासिक वगैरह, वो तो थंप का ही सारा है, मजा है उसमें। और मुझे लगता है कि ढंग से इन्होंने मार्केट नहीं किया होंडा ने, मतलब इस बाइक को जैसे करना चाहिए था, जैसे प्रमोट करना चाहिए था। करेक्ट। बाइक अच्छी थी उस हिसाब से, तो उतना मार्केट किया नहीं। तो आपका मतलब मेन रीजन था थंप की वजह से बाइक को लेने का। हाँ, लेकिन बाद में जब मैंने बाइक देखी भी तो उसकी पूरी रेट्रो लुक्स थी और वो सब तो मुझे अच्छी लगी। क्रोम वगैरह जो उस बाइक में है, मुझे लुक्स में वो बाइक एनी डे आई लाइक दैट बाइक। हाँ, बाइक तो खैर मतलब अच्छी थी, फिटेड फिनिश अच्छी थी। बाकी होंडा की जो क्लच वगैरह, जो इंजन की परफॉर्मेंस है, वो तो बढ़िया होती ही है। इंजन परफॉर्मेंस वो तो मतलब बाद के, हाँ इनिशियली जो था वो ये इनिशियली थंप ही थंप सुना था बस। एक दिन पहले तक थंप ही चल रहा था, कहीं कोई पिक्चर भी नहीं थी। अच्छा। हमने जुआ खेल लिया था बस थंप के नाम पे है। हाँ, थंप के नाम पे। मतलब होंडा का जो प्लान है सक्सेसफुल हुआ आपने लिए, तो बहुत लोगों ने ऐसे मैंने जो ही वो बुकिंग खुली मैंने ऑनलाइन बुक कर दी वो फटाक से। हाँ। आपने वो भी फर्स्ट डे ली थी, आपने स्पीड भी फर्स्ट डे लिया है, आपने रेबल भी फर्स्ट डे लिया है। हाँ, फर्स्ट डे बुकिंग, फर्स्ट डे सब कुछ फर्स्ट डे हुआ। तो अचानक कीड़ा काटा। पिक्चर कभी फर्स्ट डे नहीं देखी। अचानक कीड़ा, बाइक्स फर्स्ट डे नहीं ली। पिक्चर कभी फर्स्ट डे नहीं देखी। अच्छा, मतलब छोटा काम क्यों करना है, बड़ा काम करो। बड़ा काम। बाइक पहले दिन। नहीं, सही है, बढ़िया है। कैसी लगी बाइक आपको, मतलब कैसा आपका रहा? कितनी चलाई आपने, कितने साल रखी? 350 करीब 8,500 चलाई। 350 में लंबा भी ले गया, 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। मसूरी गए थे उसमें ना? मसूरी भी गया था, मोहाली चंडीगढ़ आगे भी गया था। अच्छा। तो वो मैंने खूब पहाड़ पे भी चढ़ाई वो वाली बाइक। पहाड़ पे चढ़ाई, ये जो आपके ये है लेपर्ड ट्रेल है, लेपर्ड ट्रेल के ऊपर पहाड़ी, फिर वहाँ से चढ़ के वो लेक पे जाना। क्या नाम है वो लेक का आपका, जो दमदमा लेक। हाँ, यस, पानीकोट लेक। होंडा की राइड पे गए थे। पानीकोट लेक भी, दमदमा लेक भी गए थे। तो बहुत ही यादगार राइड्स रही। उसी राइड पे आई थिंक एक बार बाइक आपकी गिर भी गई थी। हाँ, है ना? हाँ। मैंने आपको देखा था, हम साथ में थे, हम आगे पीछे थे। आप बड़े नॉर्मल थे, मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जब पहली बार बाइक, मैंने अभी राइडिंग स्टार्ट करी है 5 साल पहले, जब मैं पहली बार गिरा था बाइक से ना, तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। मतलब मुझे शौक लगा था कि अरे मैं गिर गया। अच्छा। जबकि देखा जाए तो 2 व्हीलर ही है, आप गिर सकते हो लंबी राइड पे। तो बाद में मुझे ये बात समझ में आ गई कि आप राइडिंग कर रहे हो, राइडिंग गियर्स पहन रहे हो, तो यू कैन स्लिप और आप यू कैन फॉल डाउन। राइडिंग गियर्स ही इसीलिए बड़े रेसर गिर जाते हैं, हम क्या चीज है। तो हम लोग न्यू थे, जैसे मैं न्यू था, तो मुझे फर्स्ट टाइम मेरे लिए शौक था कि गिर गया मैं। मतलब आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं गिर भी सकता हूँ, या गिरने का शौक था? मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं गिरूंगा। अच्छा, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए वो शौक था मेरे लिए। ओके। बट मैंने आपको देखा था तो आप बहुत चिल थे जब गिरे ना, यू वर स्माइलिंग, यू वर लाफिंग, ऐसा था। हाँ। तो
तो इनफैक्ट वो पानी में जब गिरा था हाँ, वो पानी वाला में, ना, yes, पानी वो में। मैंने होंडा की ही दूसरी बाइक ली थी, अच्छा, 300। हाँ, यस, वो CB 300 उन्होंने नई लाई थी, उस शोरूम से निकाली थी, तो मैंने उनसे कहा मैं ये वाली चला लेता हूँ, तो कोई और मेरी 350 चला रहा था, और हम गए और वहाँ पे पानी था और कीचड़ था। अब मैंने पानी में से निकाली तो उसका व्हील स्लिप होके स्किड हो गया वो एक तरफ से, और मैं गिर पड़ा पानी में। मैं जब भी गिरा हूँ मैं कभी फास्ट मतलब स्पीड में नहीं गिरा हूँ। वही है कि राइडिंग गियर्स आप पहनते हो तो, और राइडिंग गियर हो, हाँ, राइडिंग गियर्स पहनते हो तो अगर आप सेंसिबली चला रहे हो तो ठीक है, सेफ हो। अदरवाइज अगर अनशन चलाएंगे बिल्कुल हाई स्पीड तब तो राइडिंग गियर भी कुछ भी आपको पहन लो, मतलब कुछ नहीं कर सकता, कुछ से मैटर करता नहीं। अबव आई थिंक अबव 18 इतना हेलमेट बचा लेती है आपको। हाँ, लेकिन क्योंकि बाइक पे वल्नरेबल होता है इंसान, कहाँ हड्डी टूट गई कहाँ, वो तो राइडिंग गियर नहीं बचा सकता ना। टेढ़ा मेढ़ा पड़ गया पाँव, टेढ़ा मेढ़ा हाथ गिर गया, बाइक के नीचे कुछ आ गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास भी ना, मतलब बहुत पहले जब मैं बाइक चलाता था तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रखा है कि मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि बाइक पे सेफ नहीं है इतना ज़्यादा, बट कीड़ा था बाइकिंग का बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा तो जब मैं होंडा की फर्स्ट राइड पे आया था, तो उस टाइम मैं सारे राइडिंग गियर्स लेके आया था। मैंने सोचा हुआ था राइडिंग गियर्स पहन के चलाऊंगा, और अब ऐसा हो गया कि मैं अगर लोकल जा रहा हूँ अलग बात है, अदरवाइज मैं अगर दिल्ली से नोएडा भी जा रहा हूँ ना, तो मैं राइडिंग गियर, जैकेट, ग्लव्स, एटलीस्ट छोटे नी गार्ड या शूज़ में यही पहनता हूँ, तो मैं पहन के जाता हूँ। अच्छी बात, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता बिना राइडिंग गियर्स के। अच्छी बात है, इट इज बेटर। टू व्हीलर बाई नेचर इज ए अनस्टेबल ड्राइव, यस, राइट। दो ही व्हील हैं, आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाई नेचर इटसेल्फ इसने गिरना ही है। हाँ, इसका नेचर गिरना है, वो तो हम संभाल रहे हैं। एग्जैक्टली। फाइनली आपने फिर होंडा चला के सेल करी, क्या रीजन था उसका? होंडा मुझे बाइक अच्छी लगी, CB 350 इज़ ए गुड बाइक, और उसकी माइलेज वगैरह बहुत प्यारी है। मतलब अगर आपने नॉर्मल राइडिंग करनी है, या इवन जैसे मैंने कहा हम उसको पहाड़ों में भी ले गए, वहाँ भी ले जाना कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता था कि आप मान लो 70-80 पे हाईवे पे जा रहे हो और आपने ट्रक को ओवरटेक करना है, तब आपको उसमें वो दम अचानक से नहीं मिलता था जो कि आप चाहते हो ओवरटेक। इंस्टेंट पावर जो मिलती है, इंस्टेंट पावर, वो वहाँ पे थोड़ा सा उसमें कमी रहती थी। अगर आपने क्रूज करना है, पूरे इंडिया में क्रूज करना है, क्योंकि इंडिया में आप फास्ट चला नहीं सकते हो, आपको नहीं पता कहाँ पे गाय निकल के आ जाएगी, कहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली निकल के आ जाएगी, कहाँ से किस साइड से निकली, कौन रॉन्ग साइड चला रहा होगा, आपको नहीं पता। तो आप फास्ट इंडिया में चला ही नहीं सकते। चला रहे हो, जो चला रहे हैं वो डेंजरसली चला रहे हैं। इंडिया में आप फास्ट नहीं चला, तो अगर जो भी बाइक 80-90 जा रही है, वो बाइक ठीक है इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। हाँ, एक्चुअली हाँ, लोग मतलब रूल्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है। करेक्ट। कहीं से भी कोई भी आ जाएगा, वो रहता ही है। मेरे भी जब नॉर्मल में चलता हूँ ना रोड पे, चाहे कार है बाइक है, मेरा एक्चुअली में थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो गधे हैं, इडियट है। मतलब मैं लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट। आपको देखना पड़ेगा कि आगे से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से कोई भी आ सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, स्पेशली ऑन बाइक। यस, आपको बचा के चलना। हाँ, और होंडा की बात करें, मुझे लगता है कि होंडा ने ना कोशिश करी कॉपी करने की, क्लासिक 350 इंस्पायर्ड होने की, बुलेट क्लासिक 350। लेकिन मुझे लगता है कि ये बाइक थोड़ी और चलती, ज़्यादा फेमस होती अगर इन्होंने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दिया होता। भाई आप उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए लेके आ रहे हो, थोड़े सस्पेंशन बेटर दिए होते, थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा दी होती। पावर तो एक्स्ट्रा है उससे, तब थी की जो बुलेट थी, और अपनी जो थी उससे, हाँ, देयर वाज अ डिफरेंस इन हॉर्स पावर। आई थिंक माइनर था, आई थिंक 5-10 हॉर्स पावर का नहीं, था। उसके बाद जो उन्होंने इंजन चेंज किया, तब वो एट पार आ गए थे। इंजन में आई थिंक, मुझे जहाँ तक ध्यान है, आई एम नॉट श्योर, रिफाइनमेंट का फर्क ही है, पावर का मेजर फर्क नहीं था। ओके, एक आध PS का ही डिफरेंस था। ओके, बाकी ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, वो बाइक जो है उस हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन क्लासिक जो थी, क्लासिक और 350, उसका सस्पेंशन नरम था इससे, और उसकी राइड ज़्यादा अच्छी लगती थी एज फार एज सस्पेंशन गोस टू द पीपल रादर देन CB 350। CB 350 थोड़ी स्टिफ थी। स्टिफ है, हाँ, यस। सस्पेंशन का तो सामने भी सस्पेंशन स्टिफ था, पीछे का भी स्टिफ था। और कमाल की बात यह है कि बाइक आज भी चल रही है, और होंडा ने उसमें कुछ भी नहीं किया। मतलब करना चाहिए था, आई डोंट नो। हाँ, they could have suspension, they could have sorted out. करना चाहिए था वो चीज़। एक चीज़ है सर 350 में, आप उसको ऐसे लिटा दो, बाइक चली जाएगी। मतलब कर्व्स पे ना बिल्कुल हगिंग करती है वो कर्व्स की।
बहुत बढ़िया। मैं एक बार मंसूरी गए तो जब हम देहरादून से ऊपर चले गए, हाँ। वी वर लिटरली हगिंग लाइक 45 मोर देन 45 का टर्न ले रहे थे। होंडा की बाइक की सेंटर ऑफ बैलेंस और वो सब बहुत अच्छा बढ़िया, किया। बहुत बढ़िया। मैंने भी जो है होंडा की 125 सीसी की ली है बाइक हाँ करेक्ट करेक्ट। फादर के लिए, तो आपके लॉट्स में फॉलो करता हूँ, आज भी मैंने देखा है एक। आपने मीटर के बारे में, डिस्प्ले के बारे में बताया। तो होंडा के बाद आपने मतलब आपको लगा पावर कम है, ओवरटेक नहीं कर पा रहे हो, तो दैट्स व्हाई पावर कम है और स्टिफनेस भी थोड़ी स्टिफनेस थी जो आपको लगी। तो फिर दूसरा दाव मैंने खेला जी ट्रायम्फ पे। ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन मैंने इनफैक्ट मैंने हार्ले डेविडसन भी बुक कर रखी है, वो पैसा वापस नहीं लिया अभी तक। नहीं लिया अभी ना जब मैंने ट्रायम्फ 2 साल हो गए, वो भी हार्ले डेविडसन आई मैंने बुक कर दी। ठीक अच्छा है 2023 में, मतलब आपने अगस्त में इसी टाइम फर्स्ट बुकिंग मैंने हार्ले डेविडसन कर ली। हाँ। फर्स्ट बुकिंग उसके कुछ ही दिनों बाद, हफ्ता 2 हफ्ता बाद कुछ ट्रायम्फ आ गई, मैंने फर्स्ट बुकिंग कर दी। अच्छा हार्ले X440 ना? हार्ले ओके ओके, वो आपने बुक की थी, आपने ली नहीं? तो वो भी बुक की थी, दोनों ही बुक करी, फिर ट्रायम्फ भी बुक करी। लेकिन जब मैंने फोटो देखी हार्ले की, इन दोनों की फोटोज आ गई, मैंने हार्ले तो नहीं मैं लेता, उसकी डिलीवरी मैंने कभी ली नहीं हार्ले की। उसमें क्या लगा आपको बेकार? यार हार्ले मुझे में? लगा कि सबसे पहले तो उसके ये जो आप देख रहे हो, ये जो 2 एक्सीलेटर के केबल्स हैं, ये उनने ऊपर की तरफ दे रखे हैं। और जो ये टैंक है, टैंक भी ऐसा, मतलब टोटली वो बाइक मुझे ऐसे लगी कुछ पाइप्स बाहर आ रही हैं, या छोटा सा एक रेडिएटर बाहर आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि यार प्रॉपरली इसको ना डिजाइन नहीं किया गया, कुछ जोड़ा गया है, जुगाड़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैसा सा लग रहा था। एक्चुअली में हीरो ने जो है हार्ले का नाम खराब किया उस बाइक के साथ में। हाँ मुझे भी ये लगा और कि कंपैरेबली जब मैंने ट्रायम्फ देखी, मैंने कहा यार यही बाइक लेनी है। ट्रायम्फ की फोटो में ही पता लग रहा था, मतलब डाउन टू द नट बोल्ट उन्होंने ध्यान दिया है उसके फिट डिजाइन एंड फिनिश पे। यस। और उसमें ट्रायम्फ की ना लेगेसी छलक रही थी, चाहे टैंक हो, चाहे ये इंजन का केस हो, चाहे कुछ और हो, वो प्रॉपर ट्रायम्फ की, उसका ये ट्रायंगुलर है, प्रॉपर ट्रायम्फ की लेगेसी छलकती है। वो लग रही है कि ट्रायम्फ है, छोटी ट्रायम्फ है, बिल्कुल छोटी। वो हार्ले लगती नहीं है, वो हीरो लगती है। वो हार्ले लगती नहीं, वो कुछ और ही लगती है, पता नहीं क्या लगती है। इन्होंने बस हीरो भी नहीं लगती, वो कुछ और ही लगती है। हीरो स्प्लेंडर वगैरह उसमें फिर भी अच्छा नजाकत है थोड़ी सी। अच्छा उसमें नजाकत है। हीरो की स्प्लेंडर आप देखो, एक प्रॉपर्ली डिजाइन बाइक है वो। इंडिया में वर्ल्ड फेमस है स्प्लेंडर जो है। हाँ अच्छी बाइक है वो। मैंने बाइक चलाई थी हार्ले X440, ब्रीफली चलाई थी। मुझे बाइक की ऑन रोड जो फील है ना वो अच्छी लगी छोटी सी राइड में, बट वही बात है आपकी ना, जो फिट एंड फिनिश से मज़ा नहीं आया। फिट एंड फिनिश से मजा नहीं आया, ओवरऑल डिजाइन से मुझे मजा आया। ट्रायम्फ ने तो खैर अपनी जो लेके आया है चीज़ ना, फिट एंड फिनिश। अब 2 साल हुए हैं अभी ट्रायम्फ स्पीड को, स्क्रैम को आए हुए। आज की डेट में रोड्स पे इतनी दिख जाती है बाइक, होंडा लॉन्च के 2 साल बाद इतनी दिखती नहीं थी जितनी ये ट्रायम्फ दिखती है। ट्रायम्फ हैज बिकम नंबर 1 आफ्टर, उन्होंने 1 लाख से ऊपर बाइक्स भेजी हैं वर्ल्ड वाइड, वो वाली 400 सीरीज की बाइक्स जो हैं, स्क्रैम, स्पीड और बाकी वाली जो अब आई तो 3-4 और आ गई हैं। हाँ, दे हैव सोल्ड मोर देन 1 लाख बाइक्स एंड इन देयर हिस्ट्री, मैं पीछे पढ़ रहा था, इन द रिसेंट हिस्ट्री दे हैव नेवर सोल्ड सो मेनी बाइक्स वर्ल्ड वाइड। नहीं, ऐसा नहीं बेचा। जो इनके बड़े डीलर हैं ट्रायम्फ के, पहले वो उनको ये था कि बड़ी बाइक बेचनी है, छोटी बाइक कहाँ से आ गई। करेक्ट। अब जो उनकी दुकान चल रही है, हाँ, वो छोटी बाइक से चल रही है। नंबर्स आर कमिंग फ्रॉम द स्मॉल बाइक। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन वो लगती, वो उसको आप अलग से खड़ी करो तो कोई भी बोलेगा ये ट्रायम्फ है। यस। और जो हार्ले 440 थी उसको आप अलग से खड़ी करो, बंदा कंफ्यूज होगा, यार ये क्या चीज है। हार्ले नहीं है, हार्ले बनने की कोशिश कर रही है, काफी पर बन नहीं पा रही, काफी नाकामयाब कोशिश। आई थिंक बजाज आल्सो हैड पुट देयर हार्ट इनटू दैट बाइक। बजाज का मेजर रोल है इसमें। आई थिंक मतलब आपको बजाज को पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे वहाँ पे। बजाज जो फिनिश है ट्रायम्फ का, उसके सामने तो 440 इज नोवेयर, हार्ले 440 इज नोवेयर। अब जैसे BM बाइक लेके आए थे अपनी बजट रेंज में 310 अपनी, उसका सर्विस बाइक अच्छी थी, सर्विस महंगी थी, बट बजाज हैज मेक श्योर कि सर्विस भी इकोनॉमिकल हो। जब आप उस बजट की बाइक लेके आ रहे हो तो करेक्ट मेक श्योर करना चाहिए कि उसी रेंज की जो है आपको सर्विस मिले, पार्ट्स मिले। अब मैंने अफवाह सुनी कि बजाज इज कमिंग आउट विद अ ट्विन सिलेंडर बाइक। आई होप दे कीप द सर्विस एंड पार्ट्स मैनेजेबल। बजाज ला रहा तो कुछ स्मार्टली करेगा, उम्मीद है। आई होप सो। और आई थिंक ट्विन सिलेंडर इज नाउ पिकिंग अप। जैसे मैंने आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रायम्फ टू दिस। यस। अभी आने वाले टाइम में तो काफ़ी ट्विंस बाइक्स आ रही हैं। करेक्ट। बैक टू मेन टॉपिक, स्पीड।
एक तो रीज़न था फिट एंड फिनिश स्पीड लेने का, करेक्ट। ट्रायम्फ स्पीड 400 लेने का, और वही रीज़न था। हल्की भी है वो, हल्की लगी आपको चला के? हल्की चाहिए थी, हाँ। पावर ज़्यादा था, हाँ, जो हाँ। पावर की कमी मुझे वहाँ महसूस हो रही थी। ट्रायम्फ में मेरी तीनों जो बेसिक नीड्स थी वो टिक हो जाती थी। एक था लाइटर बाइक, दूसरा था मोर पावर, स्लाइटली मोर पावर, जो कि उसमें है एम्पल पावर है, और तीसरा था सस्पेंशन भी उसका बहुत ही बढ़िया है, वेरी नाइस। मुझे डर था कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस शायद कम है, लेकिन वैसा मेरे को कभी फेस नहीं हुआ। ओके। वो नीचे कभी टच नहीं हुई मेरे। अच्छा। हाँ, मैंने स्पीड ली थी। ओके। और जिन लोगों ने स्क्रैम ली वो तो खैर फिर हाँ, ऊंची है, कोई दिक्कत ही नहीं। स्पीड जब आपने ली, ये तो हो गए प्रॉस, मतलब जो अच्छे पॉइंट है कंपेयर टू हाइनेस। कुछ चीज़ें ऐसी लगी स्पीड में आपको कि लगा कि यार हाइनेस ठीक थी अपनी, यार ये इसमें दिक्कत है? हीट जब उबलती तो है बाइक को। जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस जाता था। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मैं जब हमने स्पीड साथ में ली थी, मोर और लेस, यस। मैं जो व्यूअर्स है उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, जब मैं सेकंड डे अपने लद्दाख ट्रिप पे था, जम्मू से कश्मीर की तरफ, मेरे जो यहाँ हीट आ रही थी, अरे भाई साहब, उस समय राइडिंग पैंट नहीं पहनता था, तंदूर बन जाता एकदम। नी गार्ड पहनता था। और राइडिंग पैंट में आपको इतनी हीट फील नहीं होती, अगर बाइक में हो रही है आ रही ना हीट तो नहीं होती। ऐसा हो गया था भाई साहब, ये क्या है ये, मतलब जैसे मैं तंदूर के ऊपर बैठा हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल, बाइक चला रहा हूँ। बिल्कुल उसकी हीट डायरेक्ट आती है, हीट बहुत गंदी, और ये एकदम पसीना पसीना हो जाता है, मतलब वो झुलसा हुआ आलू जो होता है तो स्टीम्ड आलू हो जाता है। यस। एकदम इस सेगमेंट की, इस पावर की जितनी भी बाइक्स हैं वो हीट करती हैं। आपके लिए भी फर्स्ट टाइम था, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था वो। 40 PS की पावर जो मिलती है। मुझे याद आ रहा है, मैं ट्रायम्फ के शोरूम पे गया था, मैंने उनसे कहा कि यार टेस्ट राइड दे दो। वो सबको टेस्ट राइड दी, उन्होंने मुझे नहीं दी क्योंकि मैं शॉर्ट्स में आया था। अब मुझे आई कैन कनेक्ट नाउ कि उन्होंने मुझे टेस्ट राइड क्यों नहीं दी, क्योंकि वहाँ आपको जो गर्मी डायरेक्ट फीस होती, तो शायद आप फ्रॉम अ बायर यू कुड टर्न एंड नॉन बायर, तो उन्होंने मुझे नहीं दी वो टेस्ट राइड। मुझे लगता है वो रीज़न नहीं होगा लेकिन हाँ ठीक है, लॉजिक बैठ रहा है ये कि भैया निकर में आ गया है, हीट आ गई तो मना कर देगा बंदा, मना कर देगा, वो बाइक लेगा ही नहीं। वो तो उनकी खैर होती रहती होंगी इंस्ट्रक्शंस। नॉर्मली कंपनीज रहती हैं कि शॉर्ट्स पे नहीं देनी टेस्ट राइड। हाँ, हीट थी उसमें। हीट के अलावा कुछ और आपको लगा नहीं उस बाइक में? हीट के अलावा एक चीज़ और था जो कि CB 350 से कम था, वो है माइलेज। ओके। CB 350 की माइलेज बहुत प्यारी है। माइलेज के लिए बट आप रेडी थे क्योंकि पावर ज़्यादा है तो। हाँ, पावर मैं थोड़ा सा CB 350 कई बार कहता भी था कि यार थोड़ा सा और दे दो, और भले 2-4 किलोमीटर कम कर दो, 5 किलोमीटर कम कर दो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमने स्पीड जो है बहुत ज़्यादा चलाई नहीं। और एक चीज़ जो मैंने जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं की थी या मैंने डिज़ायर नहीं की थी, जो मुझे स्पीड में एज ए सरप्राइज मिली और एज ए प्लेजेंट सरप्राइज मिली, वो था कि इट वाज इजी टू मैनूवर। हल्की होने के साथ साथ वो इजी टू मैनूवर थी। ट्रैफिक में निकालना है, किधर भी निकालना है, शॉर्ट कट लेना है, कुछ भी मतलब हो जाता है उसमें। मुझे भी उस बाइक की इस चीज़ ने इम्प्रेस किया था। और टॉप स्पीड तो उसकी टॉप स्पीड तो खैर जबरदस्त, मैं 160 तक ले गया। 150-160 पहुंचती है आराम से वो। हाँ। फ्लिकेबल तो थी। उसके बाद वो और भी आगे जाने को तैयार थी, मैं ही थोड़ा डर गया था पीछे। बस यार बस बहुत हो गया। मैंने भी मेरा कोई प्लान था नहीं स्पीड लेने का, पता ही है आपको। हाँ। मैंने चलाई थी हाईवे पे, तो स्टेबल भी थी और फ्लिकेबल भी थी और सस्पेंशन अच्छे थे। हाँ। तो ब्रेक्स भी अच्छे, ब्रेक्स भी अच्छे थे, ब्रेक्स पावर डिलीवरी, ब्रेक्स, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। अगर उसकी वो हीट का वो सॉर्ट आउट कर ले, बजाज वाले कुछ बैफल लगा के नीचे की तरफ हीट फेंक ले, फैन का हीट का मुझे लगता है कुछ चैनलिंग कर दें हीट। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, उसका मुकाबला नहीं है, वो अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। एक स्पीड में स्टॉलिंग इशू आ रहा था कुछ लोगों को, मुझे भी आया था। अच्छा। स्पीड में आया था, फिर चला गया। स्क्रैम में जो मुझे अभी भी रेयरली आता है बट मेजर नहीं है। आपको आया स्टॉलिंग इशूज बाइक में? मुझे कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। आई डोंट नो हाउ, बट मुझे नहीं आया करो। हाँ, मुझे लगता है कि मेन इसमें हीट का ही है। हीट की जो मैनेजमेंट है थोड़ी सी और बेटर हो जाए ना इसमें। दे कैन डू इट, इट्स अ डूएबल जॉब। ऐसा कुछ इट्स नॉट नथिंग, इट्स नथिंग दैट इज नॉट डूएबल। तो अब स्पीड से आपने 1.5 साल चलाई अपनी, आई थिंक, है ना? 1 साल 7-8 महीने ऑलमोस्ट। करेक्ट। और फिर अब आगे अपनी रेबल पे। होंडा भी महान है ऐसे देखा जाए ना। मुझे एक कंप्लेंट है इससे पहले कि हम बात करें इस बारे में। एक कलर लेके आए इंडिया में, वो भी ब्लैक मैट।
नहीं लोग कुछ उनसे ग्लॉस लेके आते, कुछ आप येलो ये सोचो, कलर। लोग उनसे कब से कह रहे हैं यार 350 तो ले आओ, हाँ। रेबल 300 उनके हाँ, पास हाँ। है, इट कुड गिव अ गुड रन टू दिस वन CV350 आल्सो। अब वो yes. CV350 का मार्केट काटेगी, वो अलग बात है। हाँ, yes, वो भी है। और दूसरी बात ये है कि फिर एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड का तो मार्केट काटेगी हाँ, डेफिनेटली। इनको पहले वही लानी चाहिए थी, छोटी रेबल। तो इस पे जो आपका स्विच था फ्रॉम स्पीड में स्पीड कोई से यहाँ आने का, रेबल पे आने का वाज अ प्योर, आप ये कह सकते हो, इम्पल्स या Impulse था। इमोशनल। ओके। फॉर मी स्पीड में कोई दिक्कत नहीं थी, ये था कि यार एक क्रूजर टाइप की बाइक चाहिए जो कि रिलायबल हो हाँ, और मेंटेनेबल हो। ओके। अब आप कहोगे यार क्रूजर टाइप की बाइक लेनी, फिर हार्ले इतनी देर से है इंडियन मार्केट में, वो क्यों नहीं ली? मैंने जब भी किसी हार्ले को देखा, चाहे 750 हो चाहे कोई भी हो बड़ी, मैंने देखा कि उसके ओनर्स एक तो उसको जब चलाते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खड़ी रहती है उनके गैराज में, चलती नहीं है। ओके। और दूसरा, मुझे उतनी हैवी बाइक नहीं चाहिए थी। हार्लेज आर हैवियर बाइक्स, Yes. तो 200 से ऊपर ही है सारी बाइक्स, 200 किलो से ऊपर है सारी बाइक्स। तो इस कारण से वेयर इज दिस इज लेस देन 200, 190 है कुछ है। तो उस हिसाब से, और होंडा की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस की अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू हार्ले, हार्ले का बहुत कम है, इसका बहुत ज़्यादा है। तो दैट वाज द रीज़न कि Okay. मैं इसमें शिफ्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन वेदर कंडीशन है ना, उसके हिसाब से एक 500 सीसी के आसपास की बाइक, चाहे वो ट्विन में हो, काफ़ी है, 450 या सिंगल में जैसी हो। हमारी ट्रैफिक कंडीशंस है। हाँ, ट्रैफिक कंडीशन है, प्लस जो गर्मी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, तो करेक्ट। आपके 3-4 महीने अच्छी गर्मी पड़ती है। साउथ इंडिया में भी जो है गर्मी रहती है आपकी अच्छी खासी। तो उस हिसाब से ना, जो रोड्स हैं, जितनी स्पीड पे आप चल सकते हो, जितनी स्पीड पे आप ले जा सकते हो बाइक, तो 500 सीसी की जो सेगमेंट है ये, बहुत है। और अभी अच्छी बात यह है कि सेगमेंट में बाइक्स काफ़ी आ रही हैं। BM आ रही है, KTM आने वाली है 490 ट्विन में, जहाँ तक सुना है। करेक्ट। और आपकी MT CF मोटो जो आ रही है, वो पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा उसका। और एक और भी आ रही है बाइक इसके अलावा, आई थिंक अपनी जो आरी की आ रही है, वो तो 750 की है, जो हिमालयन आ रही है, उनकी क्रूज़र आ रही है। तो आपका मतलब प्योरली ये था कि हाँ, आपको एक क्रूज़र लेनी है, इम्पल्सिव ट्विन में लेनी है। बेसिकली ट्विन का चार्म था आपको, ऐसा? ट्विन का चार्म और क्रूजर वाला चार्म कुछ मिक्स था, ये मिक्स सब था। कुछ। ओके। और लकीली जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हाँ। मैंने बुक तो कर दी, हाँ, लेकिन इसका थंप मुझे बड़ा प्यारा लगा। हाँ, थंब अच्छा है। थंप बड़ा प्यारा है। एक बार थम सुना भी दो, वो बैठ के दिखा दो कैसे। हाँ, बिल्कुल। कैसे आप इसमें लगते हो? आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट है 5'7", 5'7", और मेरा इंसीम है 30 इंचेस का। Okay, okay. 30-31 इंचेस इंसीम है। ओके। तो ये बड़ा एक्सेसिबल हो जाता है। ये हाइट जो है बहुत एक्सेसिबल है, ओके। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल 26-27 इंच की हाइट है ये। अच्छा। तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इसमें ऐसे। सो यू आर वेरी कंफर्टेबल, यस। आराम से, और बैठ के यू आर फर्दर कंफर्टेबल। तो ये अपना थंब आएगा जी, ये हमने इसका बेसी साउंड। जब मैं आपकी बाइक लेके गया था ये वाली, इसका आवाज़ ऐसा है कि आपको ना कुछ, आप जा रहे हो लॉन्ग राइड पे, आप कुछ कार में ना म्यूजिक की जरूरत नहीं है। वो हाँ। थंब फील आती रहेगी, आप चलाते रहो अपना बढ़िया और बिल्कुल। सुनते रहो। ओके। एग्जॉस्ट वगैरह अच्छा है इसका। ये इंजन जो है काफ़ी कैपेबल इंजन है होंडा का। हाँ, ये तो इसको सर आपको आई थिंक लिए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। तो हाँ, 2 महीने हो गए। ओके। 2-2.5 महीने, और करीब 1000 से ऊपर मैंने चला दिया आपने। 1000। तो कैसी आपको लगी इसकी परफॉर्मेंस सिटी में, हाईवे में? सिटी हाईवे परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है। और हैंडलिंग सिटी ट्रैफिक में, जैसे ऑफिस ले जाते हो, हैंडलिंग जैसे आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, मतलब ट्रायम्फ इज लाइटर बाइक, सो इट इज इजियर टू हैंडल, बट इट कैन वीव थ्रू द ट्रैफिक इजीली। ओके। थोड़ा सा बिलो 25 किलोमीटर्स पर आवर इसका वजन फील होता है। हाँ, वो ज़रूर है।
above 125 about 25 kilometers per hour, तो then it's like as light as any other bike. ओके 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 But मतलब once you are in motion, तो because of longer wheelbase, heavier wheels than Triumph, तो वो आपको अपनी लाइन पकड़ के चलती है. तो अगर आपने इसको मोड़ना है, it takes more effort. व्हील बेस भी ज़्यादा है इसका, तो व्हील बेस भी लंबा है, टायर हैवियर है. तो जब वो टायर अपना एक मास होता है ना टायर का, जब वो अपना मोमेंटम पकड़ता है, वो फिर उस मोमेंटम को बदलने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. वंस जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं ना, तो वो अपना इनर्शिया लेके चलेगा, उसको उस दिशा से बदलना है तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगा. वो बात है. इसके टायर हैं 16 इंच के, लेकिन लगते हैं 18 इंच के हैं. इसका प्रोफाइल बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोफाइल बड़ा है. उसका फायदा भी देखा जाए ना प्रोफाइल का, हाँ. कहीं ना कहीं सस्पेंशन की फील आपको बेटर मिलेगी. करेक्ट. छोटे मोटे कुछ नहीं आपको फीलिंग देंगे, अब्सॉर्ब करता है. करेक्ट, वो बात आपकी बिल्कुल सही है. मतलब हाईवे पे आपको ज़्यादा मज़ा आया कंपेयर टू लोकल राइड्स में सिटी में? हाईवे पे मज़ेदार है. हाईवे पे मतलब आप एज कम्पेयर टू ट्रायम्फ हाईवे, हाई रेव्स ये लोअर रेव्स पे ही वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसको हाई रेव्स चाहिए होता है. तो विद रिजल्ट वाइब्रेशंस भी कम है. वाइब्रेशन इवन बीइंग ट्विन सिलेंडर वाइब्रेशन बहुत कम है इसका. हाँ, ये इंजन तो रिफाइंड है, काफ़ी रिफाइंड है. आपने कितनी पुश करी बाइक को अभी तक? मैंने इस बाइक को 130 तक ले गया. अच्छा, स्मूथ 130 140 स्मूथ. और उसके ऊपर नहीं ले गया क्योंकि तब तक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी. ओके. तो अब देखता हूँ. आपने एक बार ट्राई किया था, हाउ मच डिड यू टेक? मैं सर आई थिंक 90 के आसपास ही गया था मैं. 90. मैं ज़्यादा पुश नहीं किया था. स्मूथ ही थी तब तक. अभी विनय ने कुछ ट्राई किया है 160. हाँ, 160 ट्राई किया. मेरे ख्याल से 160 तो इंडिया में चलाने वाली स्पीड है नहीं है कहीं. और क्योंकि इंडियन रोड पे इतने सरप्राइज मिलते हैं ना आपको. बिल्कुल. और इसकी वैसे भी नीचे है ग्राउंड क्लियरेंस, तो मैं तो कहीं एडवाइस नहीं करूंगा. मैंने एक बड़ा बुरा एक्सीडेंट होते हुए देखा है. इवन एट अ लोअर स्पीड एक यंग लड़का था, वो रोज मेडिकल कॉलेज की जब छुट्टी होती थी, वो अपनी बाइक जूम करके ले जाता था. ओके. तो जस्ट टू इम्प्रेस गर्ल्स. तो ऑन द गिवन डे वहाँ पे क्या था, देयर यूज्ड टू बी अ कट. वो ब्लाइंड कट था ऑलमोस्ट, एंड ही यूज्ड टू गो एंड टेक ऐसे लीनिंग कर्व और जाता था. ओके. तो उसी दिन वाटरवर्क्स वालों ने गड्ढा खोदा था. अच्छा. दैट फेलो वेंट डेली वो अपने हिसाब से, तो उसको सब नजर भी नहीं आया. वो उसका डेली रूट था, उसी स्पीड में गया, उसी स्पीड में गड्ढे में गया, एंड ही डाइड. क्या है, ही डाइड. सरदार लड़का था, इसलिए हेलमेट भी नहीं था, एंड ही गॉट हिट ऑन द हेड. ये इंडियन रोड पे सरप्राइज मिलना तो बहुत आपको सरप्राइज को गिन के चलना है और आराम से, मतलब कोई जल्दी नहीं है कहीं. जहाँ दिखे ना वहाँ रुक जाओ. जहाँ आपको आगे नहीं दिख रहा आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज बी स्लो. इंडियन रोड पे ना सेफ राइडिंग करने के रूल्स कुछ डिफरेंट है. एक तो जैसे मैंने बताया, समझो कि आपके अलावा जो है बाकी सारे गधे हैं, कोई भी कैसे आ सकता है. आप एज्यूम कुछ नहीं कर सकते. हाँ. और आप ये नहीं बोल सकते कि भाई रोड पे एक गड्ढा आ गया और मुझे पता चला नहीं और बाइक डिसबैलेंस होगी, मैं गिर गया. आप ये नहीं बोल सकते, आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है. आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए. तो ये माइंडसेट चाहिए आपको सेफ राइड करने के लिए. एज ए बाइक मुझे लगता है इस पे आप लंबी राइड कर सकते हो, अगर आप इसको एज इज जैसी ये है. अगर आप इसको ऑफ रोड नहीं ले जा रहे हो, मान लो आप यहाँ से गोवा जा रहे हो रोड पे, तो आप ले जाओ. आप यहाँ से तमिलनाडु जा रहे हो, ले जाओ. हीटिंग की आपको है? हीटिंग है, लेकिन जैसी मेरी ट्रायम्फ की थी वैसी नहीं है. हीट आती है लेकिन आप पे नहीं आती है. ओके. हाँ, थोड़ा सा शायद इसका, और ये रेडिएटर है और ये आपका सीट है, थोड़ा ट्रायम्फ का नजदीक है. ओके. और इसका दूर है, हो सकता है. ज़्यादा मैंने सुना है कि ये इंजन जो है हीट भी कम जनरेट करता है कंपेयर टू जो स्पीड या स्क्रैम का जो इंजन है उनसे, या फिर हिमालयन का इंजन है उनसे भी. मतलब टेक्निकली मैंने मेजर तो नहीं किया है, ये तो मेजर करके करने वाली बात है, पर ये बात है कि फील मुझे ट्रायम्फ से डेफिनेटली कम होता है. डेफिनेटली कम, उसमें कोई शक ही नहीं है. नो डाउट. या ये भी हो सकता है बिकॉज ट्रायम्फ इज अ लोअर सीसी बाइक, सिंगल सिलेंडर, एंड इट इज ट्राइंग टू जनरेट द सेम पावर, सो इट हैज टू ऑपरेट एट हायर आरपीएम. तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल जनरेट मोर हीट. वो भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज होंडा की जो बाइक्स हैं उसमें नॉर्मल हीटिंग जो मैनेजमेंट है, बाय डिजाइन इट इज बेटर होती है, मुझे लगता है ऐसा. तो वो चीज़ है. बाकी हीट आपको कम लगती है. रोड पे तो अभी इसको कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. ऑफ रोडिंग में थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस, 2-3 चीज़ें हैं. लंबी राइड और ऑफ रोड के लेके मैं बता रहा हूँ. एक तो ग्राउंड क्लियरेंस, और जिसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ इसको सामने से भी उठाने का. अच्छा. और बैक पे भी थोड़े ऊंचे शॉकर लगाने का.
तो उससे इसका अगर मुझे 25 mm और मिल जाएगा तो अच्छा, यहाँ कुछ आप चेंजेस करोगे इसमें? हाँ, आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए हायर नट सो दैट उसकी नट की हाइट ही इतनी हो। अभी नट की हाइट इतनी है, उसकी नट की हाइट ही इतनी हो और इसको फिर मैं ऊपर माउंट करूँगा। ठीक तो पूरा फोर्क सामने से ऊपर उठेगा, अच्छा, पीछे से भी ऊपर उठाएंगे इसको, तो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। इसकी अभी जो ग्राउंड क्लियरेंस है आई थिंक 125 है ना? 125 बहुत कम है मुझे लगता है। इसकी जो कंपटीशन की बाइक है उनसे भी कम है, सुपर मीटियोर भी कम है, जो कावासाकी की है ऑलमोस्ट लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट है यार, लोवेस्ट है। अदरवाइज सस्पेंशन कैसे हैं? स्टिफ बोलेंगे मतलब? सस्पेंशन मुझे ठीक लगे। मैं इसको रखूंगा CB350 और ट्रायम्फ के बीच में। ये अच्छी बात है। हाँ, बेटर देन CB350 एनी डे, सामने वाला भी और पीछे वाला भी। ओके, यस। सस्पेंशन में भी शायद में कंबाइंड जो हाई प्रोफाइल के टायर हैं वो उनका जो इफेक्ट होगा probably yes, उसकी वजह से जो है फील अच्छी होगी। ओके, एक वो, दूसरा आई वुड लाइक टू हैव अ बेटर टैंक रेंज। 11-11.5 लीटर का टैंक है। आई वुड लाइक इट टू बी एटलीस्ट 15 लीटर्स। जो CB350 का फैंटास्टिक था, एक तो उसकी माइलेज भी अच्छी थी और उसके ऊपर उसमें 15 लीटर का टैंक था जिसमें 17 लीटर आ जाते थे। ये सुना है मैंने बहुत लोगों से। हाँ, तो उसकी टैंक रेंज फैंटास्टिक थी, 450 किलोमीटर आराम से आप जाते थे, कोई टेंशन नहीं। और इसमें वो थोड़ा सा है और हैवियर बाइक भी है उससे, मतलब कंजम्पशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये टैंक थोड़ा छोटा लगता है मुझे। आई विश आई कुड गेट द टैंक रिप्लेस्ड बाय बिगर टैंक, लेट अस सी। आप लगता है मुझे पूरी कराओगे उसको मॉडिफाई, होंडा वाले बोलेंगे अगर हो सके तो आई वुड लव टू डू दैट एक्चुअली। लेट अस सी इसमें कितनी जगह है, मतलब यहाँ पे हाँ ये भी ये चौड़ा करने के लिए ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं। हाँ, इस तरफ कुछ हो सकता है। अगर मैंने इसको राइज कर दिया तो शायद कुछ बने बात, तो लेट अस सी कि क्या होगा। और दूसरा इसका जो ये जो इसका फेंडर है सामने वाला, ये पीछे बहुत पानी आता है इसमें। अगर आप पानी वाले इलाके तो आपका ट्राउजर वाउजर दोनों टांगे भर जाती है पानी। तो आपको एक साथ में वो लगाना पड़ेगा मड फ्लैप। हाँ, मड फ्लैप थोड़ा डिजाइन करके इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें आई थिंक मॉडिफिकेशन का स्कोप काफ़ी है, सस्पेंशन हो गए, टैंक हो गया। हाँ, ये जो क्रूजर चॉपर स्टाइल की बाइक्स होती हैं ये बनी ही मॉडिफिकेशन के लिए, डिज़ाइन ही मॉडिफिकेशंस के लिए होती है, तो इसमें आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, ये बात तो है। तो दैट वे आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग इट डन। तीसरा मेरा थोड़ा सा वरी है कि ये E10 बाइक है, मतलब एथेनॉल 10% वाली। तो आजकल वो चल रहा है कहानी कि भाई 10% है, 20% ये आपकी नहीं सर, सबकी वरी है। तो थोड़ा सा वो मेरी वरी है, बट आई थिंक मैं इसमें हमेशा वो 95 डलवाता हूँ जहाँ मुझे मिलता है, और आगे ट्राई करूँगा कि कुछ और मिल जाए, वो जो प्योर वाला कुछ होता है, आई डोंट नो कहाँ मिलता है वो यहाँ पे, तो आई विल ट्राई दैट वन ऑल्सो। माइलेज कितनी मिलती है आपको उसकी? माइलेज मुझे 95 डाल के इसकी रफली 29 मिलती है, इसकी तो 25 से 30 के बीच में बैठती है, 25 से 30 के बीच में आ गई है, बिटवीन 25। ठीक है, मतलब इस कैपेसिटी के करेक्ट डिसेंट है, इतनी हैवी बाइक के लिए डिसेंट, वेट भी काफी। तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि इट इज फ्यूल एफिशिएंट, मतलब फॉर इट्स कैपेसिटी। अब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम है और सस्पेंशन तो ठीक बता रहे हो आप। टैंक रेंज थोड़ा सा कम है, वो चीज़ है, वो कम है। हाईवे पे लेके जाएंगे कम है, हाईवे पे आई थिंक 35 दे देगी, तो टैंक रेंज आपकी जो है, हाँ, अगर 35 देगी तो 350 मैक्सिमम 350 हो गई, अदरवाइज 300 लगा लो आप। ओके। कोई ऐसी चीज़ आपको लगा कि हाँ कौन है मुझे पसंद नहीं आई, मतलब ऐसा कुछ अभी तक? ये दो चीज़, टैंक रेंज और जो मैंने आपको कहा क्लियरेंस, ओके और टर्निंग रेडियस। ये छोटा है, ये काफ़ी छोटा है देखा जाए ना। हाँ, अगर आप सामने से देखो तो आई थिंक दिस इज लाइक 45 डिग्रीज, ऐसे अगर आप देखो तो करीब 45 डिग्री का है। यस, मे बी स्लाइटली लेस देन दैट, मे बी स्लाइटली, है ना। एक बार ही मेजर करके देख भी लूंगा मैं। दिस इज अदरवाइज ओवरऑल आपको बाइक, ओवरऑल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द बाइक। व्हाट आई वांटेड फ्रॉम दिस बाइक इट इज दैट, एक्सेप्ट फॉर द ग्राउंड क्लियरेंस एंड टैंक रेंज। ओके, कट तो खैर ठीक है, हो जाता है। मॉड अपने इसमें क्या क्या करवाए हैं इसमें? मॉड अपने एक तो ये हो गया आपका, मैंने इसमें क्रैश गार्ड्स लगवाए हैं जो नहीं थे। अच्छा, जाना के ये क्रैश गार्ड, जाना के ये आई हैव टू गिव क्रेडिट टू मिस्टर भूटानी, जिन्होंने ये पहली बार इस बाइक के लिए डिज़ाइन करवाया। ओके। तो हिज टीम, ऑल क्रेडिट्स टू हिम। ये
ये जो है फुट पैक का एक्सटेंडर, ओके ये जो पीछे इसके लिए माउंट्स हैं, टॉप बॉक्स के लिए माउंट क्या Okay. कहते हैं, टॉप रैक, टॉप रैक और जो टॉप रैक हो गया साइड बॉक्सेस के लिए जो Saddle माउंट्स stays हो गए। सैडल स्टेज Okay. उन्होंने ही बनवाए हैं। अच्छा सो दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। और ये तो आपकी पुरानी बाइक के हैं ये हाँ, Pioneers। पैनियर्स तो मैं ट्रायम्फ से उतार के लाया था, जीपी के तो वहाँ जाना वालों ने ही फिट किए। आई Okay. गेव देम बोथ द बाइक्स, Okay. दे वर वेरी नाइस एंड गुड एनफ टू डिजाइन फॉर दिस बाइक एंड फिट देम, एंड दे हैव डन अ रियल गुड जॉब, यानी जाना की क्वालिटी अच्छी है। दे हैव डन अ रियल गुड जॉब। ओके क्रैश गार्ड का भी, और ये भी उन्होंने ये लगाया है, अच्छा ये ब्रेक ऑयल का जो है ब्रेक ऑयल का प्रोटेक्टर, ये है। ओके ये भी आई थिंक ये जो आपके हाँ, ये एक्सटेंडर्स जो extenders मिरर हैं। एक्सटेंडर्स, ये भी जाना के Zana आई फाइंड देम गुड, हाँ ये सही है, ये दे काफी आर useful रियली है। गुड, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। है ये बाइक की फील तो है, मतलब जो एक वो है ना हार्ले वाली, हाँ, यू हैव अ प्रॉपर क्रूजर फील। यस काफी रिलैक्स राइडिंग पोस्चर। मुझे लगता है कि थोड़ी हाइट अगर आपकी ज्यादा होगी ना तो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा आपके लिए, ये नी जो है आपकी थोड़ी इतनी हाँ, अगर comfortable आप नहीं 6 आएगी। फुट वगैरह हो 6 फुट तो हो तो, शायद हाँ। फिर आई एम बीइंग 5'10", तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ठीक लग रहा है। हाँ 6 से ऊपर बंदा होगा तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, करेक्ट। पर ये है कि जिसकी हाइट 5'3", 5'4" है उसके लिए भी इजीली हाँ, एक्सेसिबल है। 5'3", माय वाइफ इज 5'4" और समथिंग, हाँ, हाँ। वो आराम से इस पे बैठ सकती है, एंड बोथ हर फीट आर टचिंग प्रॉपर्ली। ओके ओके फ्लैट फुट कर पा रहे हैं। हाँ, फ्लैट फुट हो रहा है। इस बाइक को रखने वाले हो या चेंज करने वाले हो? इस बाइक को मैं रखने वाला हूँ साथ, कहाँ ले जाओगे? लद्दाख का प्लान है? राइज वाइज करके तो लद्दाख ले जा सकते हैं, कहीं भी। आपका तो प्लान मतलब आपका मूड था ना करने हाँ। का लद्दाख कब से? बिल्कुल, मेरा ओमलिंगला वाला बकेट Dream है में है, आपका? वो करना है। रेबल ऑन वो कौन सी बाइक फॉर होगी, हाईएस्ट, कौन सी बाइक भी पता नहीं अभी। दैट इज द ओनली क्वेश्चन। हाँ लेकिन इसमें जो आप बता रहे हो ना आप मॉड कर लोगे तो फिर तो आप इसको हाँ ले जा सकते हो, आपके पास लगेज सिस्टम तो रेडी है, हाँ, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। ये एक चीज़ है, मतलब मैंने देखा कि पहले मैंने टेंटिवली लगाया ये लगेज सिस्टम, लेकिन जब से मैंने लगाया है आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मैं उतारता नहीं हूँ, जबकि उतार सकता हूँ हाँ हाँ लेकिन उतारता नहीं हूँ। अच्छा मेरा राइडिंग जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स, लेग गार्ड सब इसमें पड़े रहते हैं। यूजफुल तो है ये। सो जहाँ भी मैं जाऊँ हाँ हाँ आई कैन फुली वेयर इट, टेक इट ऑफ देयर, और फिर कहीं से किसी से मिलने जाऊँ, आई डोंट हैव टू कैरी द हेलमेट या Okay. ग्लव्स हाथ में नहीं कैरी करने। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट। ओके ओके मैं कई बार फ्राइडेज को ऑफिस जाता हूँ इस पे, हाँ हाँ और मैं मेरा सारा जैकेट देखें आप यहाँ पे, जैकेट इसमें है, ग्लव्स इसमें है, मेरा SLR इसके अंदर है इसी में हेलमेट भी आ जाती है, यूजफुल इधर साइड में लेग गार्ड्स आ जाते हैं। यूजफुल और लुक्स बहुत हाँ, प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यस कॉम्प्लीमेंट कर रही है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि थोपा हुआ है। हाँ तो बाबा यस Correct. बाइक एक्चुअली में है तो लंबी ना, काफ़ी मतलब ब्रॉड लुकिंग बाइक है पीछे से खासकर। और ये टूरिंग, मेरे ख्याल से इट्स लाइक ए टूरिंग बाइक। क्रूजर तो टूरिंग ही होती है, क्रूज करो लंबा अपना। हाँ 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 क्रूजर तो शॉर्ट के लिए बनी ही नहीं है। हाँ यस क्रूज करने के लिए, रिलैक्स हाईवे क्रूजिंग के लिए। क्रूज करो हाईवे पे, हाँ और आपका सामान आपके साथ हो, जहाँ रुकना है वहाँ रुक गए अपना। ऑन रोड आई मीन इट्स रेडी टू गो। ऑफ रोड यस यू विल हैव टू चेक एंड सी ए फ्यू थिंग्स। सीट कंफर्ट भी ठीक लग रहा है इसका, और सीट कंफर्ट ठीक है, पिलियन सीट भी आई थिंक ठीक ठाक है, मतलब पिलियन सीट थोड़ी हार्ड है, Hard मगर है। मुझे लगता है अगर इस पे वो जेल वाला ऊपर से लगा दिया जाए, Gel padding। दैट शुड डू द जॉब, या एयर सीट या जो भी है, हाँ जेल पैडिंग जो है वो ठीक इसका रहेगा वो इसका काम करता स्पेस काफ़ी है, एटलीस्ट छोटी नहीं है। है ना, छोटी नहीं है। और ये पीछे से लगा दिया तो पिलियन को भी वो मिलता है, पीछे सपोर्ट से मिल जाता है मिलता बैक। पकौड़े वाला पॉडकास्ट आई है, पकोड़े पॉडकास्ट, चाय पकौड़े एंड बाइक। ये तो टोटल इनफॉर्मल पॉडकास्ट है ना, इसमें क्या दिक्कत है? पकोड़े खा ले को बाप थोड़ी किया है। 2 राइडर 2 चाय 1 बाइक, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा विद पकौड़ा। विदाउट पकोड़ा तो चाय होती नहीं। सूखी चाय का क्या फ़ायदा? हाँ। मैं जाता हूँ ना जब राइड पे तो मैं चाय लेता हूँ, साथ में लेता हूँ बिस्किट, और फिर मैं डिबो के खाता हूँ। मैं मेरे साथ में जो जाते हैं ना वो बोलते हैं अच्छा तुझे एक्चुअली चाय नहीं पीनी होती, तुझे बिस्कुट खाने होते हैं डुबो डुबो के। हाँ